मैं आईटी फील्ड से हूँ और अध्यात्म की भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज मैं आईटी फील्ड से और अध्यात्म और परिवार निर्माण में एक सामंजस्य मैंने आज सोचा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर सारी सिचुएशन सक्सेसफुल रही तो क्या करना है और अगर नहीं रही तो क्या करना है। अगर किसी कारण से हमारे सोचे हुए हिसाब से कुछ नहीं हुआ और एक अनएक्सपेक्टेड एरर आ गई, तो हमें क्या करना है? इसको कहते हैं हम एरर हैंडलिंग। जो भी भूल चूक हुई हो प्रोग्राम में, किसी भी कारण से प्रोग्राम फटे या दिक्कत हो, तो उसको हम हैंडल करते हैं, उसको कहते हैं एरर हैंडलिंग। यही तो परिवार में भी तो होना चाहिए। आपने अपने बच्चे को पाला, आपने बहुत अच्छे से पाला, आपने सारी चीजें करी, आपने सोचा अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, सही ठीक है। लेकिन क्या आपने अपने परिवार की एरर हैंडलिंग कर रखी है? आप अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हैं, बच्चा विदेश में सेटल हो गया, अब वो घर नहीं आया, क्या इस चीज को आपने हैंडल किया? अगर आप अच्छी कंडीशन में आपका बच्चा आपकी सेवा करता है, तो क्या करना है? और बच्चा किसी कारण से सेवा नहीं करता है, या कोई भी कारण हो सकता है, बहू अच्छी नहीं आ सकती, बेटे के मन में खोट हो, या कोई भी कारण हो, भविष्य किसने देखा है? मनुष्य परिवर्तनशील है। तो आप क्या करेंगे? एरर हैंडलिंग करिए। अपने वृद्धावस्था के लिए स्वयं व्यवस्था कीजिए। देखिए, सोचना अच्छा चाहिए और बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी मम्मी कहती थी, सोचो अच्छा, बुरे समय के लिए तैयार हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी समस्त परिस्थितियों को सोच विचार कर चलना चाहिए। खासकर जब आप अपने बच्चों को दूर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और वो वहां सेटल हो रहे हैं, तब चांसेस जो हैं 50-50 क्या 60-40 हैं कि बच्चा आपकी सेवा नहीं करेगा। तो अपने आसपास की किसी वृद्धावस्था में थोड़ा डोनेशन कर लीजिए, वहां से कांटेक्ट बना लीजिए। इन केस 99% आपको न जाना पड़े, लेकिन 1% अगर आपको वृद्धावस्था में जाना पड़े, किसी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े, वृद्धाश्रम जाना पड़े, तो आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। अपनी वृद्धावस्था में बीमारी की कोई व्यवस्था, अगर प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी व्यवस्था करके चलिए। अपने जीवन की प्रोग्रामिंग करके चलिए। ये सारी प्रोग्रामिंग युवावस्था में ही की जाती है, वृद्धावस्था में नहीं की जा सकती। तब तो समस्या हो गई, कोड जब फट गया तब थोड़ी ना हैंडलिंग होगी। सॉफ्टवेयर की एरर हैंडलिंग तब की जाती है जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। वैसे ही बच्चों के साथ जब आप उनको बना रहे हैं, पाल पोस कर बड़ा कर, ये एक दैवीय अनुकंपा है। और कर्म फल में कहा गया है, गहना कर्मणो गति में कहा गया है कि जब बच्चे को आप अच्छे संस्कार देते हैं तो 100% चांसेस होते हैं कि वो आपकी सेवा करें। लेकिन अगर अच्छे संस्कार नहीं मिले, किसी भी कारणवश नहीं मिले, क्योंकि आप बोल रहे हैं लेकिन आप कर कुछ रहे हैं, अगर उन्होंने कहीं से भी कोई भी प्रोग्रामिंग आ गई गलत और आपकी परवरिश का कोड फट गया, आपका सॉफ्टवेयर परवरिश का चला गया, तब आपको क्या करना है? उसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप व्यवस्था करके रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे। ये मत सोचिए कि मैं आपको गलत समझा रही हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है मेरी इस वीडियो को देखकर। देखिए, मेरी आपके आपके बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप समाज देख रहे हैं। मेरे कोलकाता में मैं गई थी, मैंने देखा कई सारे परिवार के बच्चे विदेशों में सेटल हो चुके हैं और वो देखने नहीं आते, सारे लोग परेशान हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने ये सोचा था कि अगर मान लीजिए मैं विदेश में बच्चे को भेज रहा हूँ और बच्चा मेरी सेवा नहीं करता है, तो मुझे कैसे लाइफ जीनी है? बोले इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। उन्होंने नहीं सोचा, वो परेशान है, आप तो सोच सकते हैं। तो सारी चीजों को सोच समझ कर चलिए। बच्चों को भगवान का रूप मानकर अच्छी सेवा करिए, उनको उनकी अच्छी परवरिश करिए, पूरी अच्छे संबंध रखिए। लेकिन 1% चांसेस अगर मान लीजिए आपकी परवरिश कहीं फेल हो जाती किसी भी कारण से, तो आपको कैसे अपनी जिंदगी हैंडल करना है उसकी भी व्यवस्था कर कर चलिए। अगर आप ऐसा करके चलेंगे, अपने लाइफ की एरर हैंडलिंग करके चलेंगे, तो आप आनंद में रहेंगे, वृद्धावस्था आपकी संभल जाएगी। धन्यवाद।